लंका कांड में चर्चा आई, राम जी युद्ध कर रहे हैं रावण से, आहा भयंकर युद्ध चल रहा। लेकिन एक दिन रावण ने बड़ा गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़? राम जी से लड़ाने के लिए 4 प्रकार की सेना भेजी, हथ सवार, घुड़सवार, ऊंट सवार और पैदल। 4 प्रकार की सेनाएं आई राम जी से लड़ने के लिए। राम जी बैठे चिंता में। हनुमान जी बोले क्या बात है, चिंता में क्यों हो? राम जी बोले 4 प्रकार की सेनाएं आ रही, ऊंट पर बैठकर, हाथी पर बैठकर, घोड़ों पर बैठकर और पैदल। अपने पास में तो बंदर हैं, ना ऊंट हैं, ना हाथी हैं, भालू जरूर हैं। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, हम अकेले काफी हैं। राम जी बोले अकेले? लक्ष्मण जी बोले अकेले? हनुमान जी बोले बिल्कुल अकेले, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। विभीषण जी बोले जाने दो। हनुमान जी लड़ने आए। किसी ने हनुमान जी से कहा मुगदर ले लो, वज्र। हनुमान जी बोले जरूरत ही नहीं। मानो हनुमान जी कहना चाह रहे हो राक्षसों के लिए राक्षसों का सामान ही काफी है। और बात भी सही है। ऐसे विचार करो, हम किसी का मकान जलाने जाएंगे तो तेल, कपड़ा, माचिस अपनी घर से ले जाएंगे, हाँ जी या ना जी? बोलो। पर धन्य रे बीज बजरंग बली, धन्य है हनुमान जी, उन्हीं की लंका, उन्हीं का तेल, उन्हीं की माचिस और जला करके बजरंग बली चले आए। ऐसा काम तो हनुमान जी ही कर सकते। हनुमान जी गए युद्ध करने के लिए। अब कैसे लड़े? कवितावली में श्री तुलसीदास जी कहते हैं हाथी सो हाथन ते मारे, ऊटन तो ऊटन संघारे। हनुमान जी लड़े कैसे? एक ऊंट के दोनों पैर पकड़े पीछे के, जोर से घुमाए, ऊपर बैठने वाला भी चला गया, ऊंट भी बीच में घूमते घूमते राम नाम, और दूसरे ऊंट पर दे मारा, दोनों स्वाहा। हाथी की सूंड पकड़ी, हाथी को घुमाया और 4-5 नहीं 100-200 सैनिक जहां खड़े थे उन्हीं के ऊपर फेंक दिया। अब विचार करो यहां जितने लोग बैठे, एक ऊपर से हाथी गिर जाए, क्या होगा? चाउमीन निकल आएंगे, चप जाएंगे। हाँ जी या ना जी? बोलो हाँ जी या ना जी? हनुमान जी ने यही करके पैदल सेना को मार दिया, ऊंटों को मार दिया, घोड़ों से घोड़ों में लड़ाकर मार दिया, एक भी नहीं बचे। रावण ने सोचा आज तो बंदर पकड़ लिया गया होगा। रावण के पास संवाददाता आए, पत्रकार। रावण बोले और बताओ युद्ध का समाचार क्या है? संवाददाता बोले आज का युद्ध विराम है। अच्छा सेना कहां है? संवाददाता बोले मर गई। रावण बोला इतनी सेना कैसे मर गई? हनुमान जी से मर गई। रावण बोला इतनी भारी सेना? अरे बोले महाराज उस बंदर के सामने टिकना मुश्किल था। रावण बोले मूर्ख थे जो आगे से गए, पीछे से जाते, पीछे से हमला करते। तो संवाददाता बोले आगे वाले तो कुछ देर टिक ही गए, पीछे वाले तो टिक ही नहीं पाए। रावण बोला क्यों? बोले पूंछ। अब पूंछ हनुमान जी बढ़ावे और 200-300 एक बार में निपटा दे। अच्छा पूंछ का एरिया फिक्स हो तो भाई इतने एरिया में मत जाना, दिस इज डेंजर एरिया। वो तो घट जाए और बढ़ जाए एरिया देखकर। रावण बोला चुप हो जा, आज के बाद पूंछ का नाम हमारे सामने मत लेना। संवाददाता बोले नहीं लेंगे। रावण ने दूसरे दिन सेना भेजी। कौन सी? अजर अमर सेना, जो मरेगी ही नहीं, मरेगी ही नहीं। राम जी चिंता में बैठे, क्या बात है? हनुमान जी ने पूछा तो मुस्कुराते हुए राम जी बोले आज तो बड़ा गड़बड़ है, रावण ने अजर अमर सेना भेजी। हनुमान जी बोले इसमें चिंता क्या करना, आप हमें आज्ञा दो। लक्ष्मण जी बोले तुम क्यों जाओगे जब वो मरना है ही नहीं? हनुमान जी बोले वो भी अमर हैं, हम भी अमर हैं। अच्छा तुम्हें किसने वरदान दिया? बोले जब हम पहली बार लंका आए थे तो माता जानकी जी ने कहा था अजर अमर गुण निधि सोते हो, अजर अमर गुण निधि सोते हो, हाँ करहीं बहुत रघुनायक छो, करहीं बहुत रघुनायक छो। श्री राम जय
जानकी माता ने हनुमान जी को वरदान दिया था अजर अमर हो जाओ। हनुमान जी बोले हम भी अमर, सेना भी अमर, लड़ाई होने दो। लक्ष्मण जी ने ताली बजा दी, भेज दो भेज दो भेज दो। राम जी बोले क्यों? बोले अमर अमर की लड़ाई ठीक है, लोहा लोहा की लड़ाई बढ़िया है। हनुमान जी गए, हनुमान जी लड़े नहीं। क्यों? हनुमान जी को पता था इन्हें मरना है ही नहीं, काहे को सेंत में इसमें पसीना निकाले। हनुमान जी लड़े नहीं। हनुमान जी ने मौका देखा, क्या किया? अपनी पूंछ बढ़ाई, इतनी पूंछ बढ़ाई कि जितनी सेना थी सब पूंछ में समाई। और हनुमान जी ने गांठी लगाई और पूंछ जेसीबी जैसी ऊपर उठाई। हनुमान जी ने ऊपर उठाई और जैसे ही उठाई तो जो सैनिक पूंछ में बंध गए थे अमर सेना के, सबको वाइब्रेशन हो गया, बीपी हाई हो गया, रोने लगे। पत्रकार माइक लगा के बोले तुम क्यों डर रहे? तुम तो अमर हो, तुम्हें मरना ही नहीं है, तुम क्यों डर रहे? अमर सेना बोली हमें ये तो पता है कि मरना नहीं है, अब ये पता नहीं है कि जाना कहां है। और हनुमान जी धन्य है, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। धन्य है सुगम करने वाले वीर बजरंगबली। हनुमान जी ने एक पैर आगे रखा, एक पैर पीछे रखा, ऊपर की तरफ देखा। हनुमान जी लड़े नहीं, सेना को मारा नहीं, ऐसी पूंछ घुमाई और सेना को छोड़ दिया ऊपर आकाश की तरफ। सेना सड़सड़ाती हुई गुरुत्वाकर्षण सीमा पार कर गई। हनुमान जी बोले अब बने रहो अमर, ऊपर ही लटके रहो, नीचे नहीं आ पाओगे, बने रहो अमर। गुरुत्वाकर्षण सीमा पार ऊपर सेना गई। रावण बैठा था, आज तो बंदर पकड़ लिया गया होगा। पत्रकार संवाददाता पहुंचे, रावण बोले सेना कहां है? अब मर गई तो कह नहीं सकते क्योंकि मरी नहीं है। संवाददाता से रावण बोला सेना कहां? संवाददाता बोले गई। रावण बोला इतनी भारी सेना कैसे चली गई और कहां चली गई? संवाददाता बोले जाते तो देखिए, स्टेशन का पता नहीं, जाते तो देखिए, अब कौन से स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर पे गई ये पता नहीं है। तो रावण बोला इतनी सेना कैसे चली गई? संवाददाता बोले हम बोले बताएंगे तो तुम्हें नाराज होना है। रावण बोला नहीं होंगे, बताओ। बोले पूंछ, पूंछ में बंध के चली गई। रावण बोले चुप हो जा, आज के बाद पूंछ का नाम मत लेना। राक्षस बोले अब पूंछ का ही तो कमाल है, अब पूंछ का नाम ना ले। और बात भी सही है, हनुमान जी की पूंछ का ही कमाल है। रावण की मूंछ, हनुमान जी की पूंछ। और भैया पूंछ का आज भी कमाल है। पूछो कैसे? अभी हम जब यहां बैठे थे तो सांसद जी विधायक जी को लेकर के आए तो हमें परिचय करवा रहे थे, ये अमुक आदमी है, इनकी बहुत लंबी पूंछ है। हमने कहा पूंछ मतलब? बोले विधायक जी की यहां से दिल्ली तक पूंछ है। अच्छा, पूंछ का मतलब पूंछ नहीं होता, पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा होती है। हम लोग बोलचाल में कहते हैं ना, अरे भैया ये साधारण आदमी नहीं है, इनकी तो मुख्यमंत्री तक पूंछ है। तो क्या पूंछ थोड़ी होती? पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा होता है, तो पूंछ का ही कमाल है। लेकिन राम जी के दुर्गम काज को हनुमान जी ने सुगम बना दिया। क्या सुगम बना दिया? अमर सेना का काम हनुमान जी ने कर कर बता दिया और चौपाई सिद्ध हो गई। दुर्गम काज जगत के जे सुगम अनुग्रह तुमरे ते एहा दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुमरे ते। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। देखो ये हनुमान जी का चमत्कार है कि प्रत्येक दुर्गम काज को हनुमान जी क्या कर देते हैं? बोलो बोलो बोलो। सुगम क्या कर देते हैं? सुगम कर देते हैं। इसलिए हम लोगों को किनकी भक्ति करनी चाहिए? कब? मंगलवार को जो भी भक्त लाल रंग के कपड़े पहन करके हनुमान जी के मंदिर में जाकर सीताराम हनुमान
सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सीताराम हनुमान चालीसा सुना करके ये कीर्तन सुनाता है, हनुमान जी उसको मन वांछित फल का आशीर्वाद दे देते हैं।